Assalamu alaikum dear students, welcome back with a new video. In this video we will talk about the dimension. What is dimension and how we can determine or calculate the dimension of a given physical quantity. So first of all we define what is dimension. Dimension actually give us the physical nature of a physical quantity. हम बात करते हैं कि डायमेंशन हमारे पास क्या होता है। तो डायमेंशन हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मालूम करते हैं तो उनके मालूम करने से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किस चीज से बनी है, इसकी बेस इस फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी जो है ना वो बेस क्वांटिटीज वो इन्वॉल्व है और किस तरीके से ये इन्वॉल्व है। और लास्ट में हम उसी बेस फिजिकल क्वांटिटी को फिर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं और उसका हम कहते हैं डायमेंशन। अच्छा, ये डायमेंशन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल जो है ना इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो लाजिमन पेपर में आता है। तो डायमेंशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ फ्यू स्टेप्स है। आप उस स्टेप को फॉलो करते जाए तो आपको फिर डायमेंशन मालूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन को मालूम करने, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को मालूम करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, और स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 वो है कि आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला या इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 जो है ना उसका इक्वेशन, उस इक्वेशन और फार्मूला ये लाजिमन है उस फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन मालूम करें तो आपको पोटेंशियल एनर्जी की वो जो फिजिकल उसकी जो फार्मूला है या इक्वेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए। या आपसे कहते हैं कि वर्क की डायमेंशन मालूम करें तो उसका जो फार्मूला है वो आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इक्वेशन ऑफ फार्मूला। स्टेप नंबर 2, अच्छा, जो स्टेप नंबर 2 है वो है अब उसी फार्मूला की आपको यूनिट्स मालूम होनी चाहिए, बेस यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला है, अब इन एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा लेकिन पहले मैं स्टेप्स यहां पर लिख लूं। आपने फिर उसकी बेस यूनिट्स लिखनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 3, फिर जब आपने यूनिट्स लिखी तो फिर उसी यूनिट्स की आप बेस फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो आप वहां पर लिख देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4, जब आपने उसकी फिजिकल क्वांटिटी लिख ली तो अब आपने आपके पास अगर डिवीजन में कुछ हो तो आपने सब कुछ वो प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, राइट इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट में भी लिख लिया, उसकी पावर, उसके ऊपर जो पावर वगैरह हो वो सब कुछ प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप क्या है, अब उन जो आपके पास जो प्रोडक्ट आ गया उन सारों को जो है ना वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में उसको इनक्लोज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट, ये 5 स्टेप्स है। इसी 5 स्टेप को आप अपने ज़हन में बिल्कुल रखें कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिखना है, सेकंड फिर उसकी बेस यूनिट्स लिखनी है, फिर उसकी बेस फिजिकल क्वांटिटी लिखना है, राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, अब इसी स्टेप को मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस स्टेप को फॉलो करके उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करूंगा। लेट सपोज मैं स्पीड लेता हूं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं स्पीड। ठीक है, स्पीड से मैंने शुरू किया कि इस स्पीड की डायमेंशन मालूम कर ले। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि इक्वेशन और फार्मूला। तो स्पीड के लिए आपके पास इक्वेशन वो लाजिमन उसकी फार्मूला मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास स्पीड बराबर है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो मतलब स्पीड बराबर है, डिस्टेंस की जगह हम डी लिखते हैं और टाइम की जगह हम स्मॉल टी। तो मैंने फार्मूला लिख लिया। अच्छा, अब बेस यूनिट, अब इसकी यूनिट लिखे तो डी डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो इसकी जो बेस यूनिट है, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 है इसकी मीटर पर सेकंड, मीटर
पर सेकंड, ये हमारे पास इस स्पीड का जो है ना वो बेस यूनिट्स है। नंबर थर्ड, बेस फिजिकल क्वांटिटीज लिखने हैं, तो मीटर, मीटर हमारे पास किस चीज की यूनिट है? मीटर हमारे पास लेंथ की यूनिट है, लेंथ की, ठीक है। नंबर थर्ड स्टेप जो है ना, मीटर हमारे पास लेंथ की यूनिट है, और सेकंड हमारे पास टाइम, इसकी जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम, और मैंने टी लिख लिया। ये थर्ड स्टेप हो गया। नंबर फोर्थ स्टेप, फोर्थ नंबर जो स्टेप है वो है राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए टी जो है ना वो डिवीजन में है, लेकिन हमने कहा कि आपने सब कुछ वो प्रोडक्ट में लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एल, और जब इस टी को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, तो टी -1 वो मैं लिख लिया। 4 नंबर स्टेप, नंबर 5, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब हम लिखेंगे एल t-1, और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, और ये था हमारे पास डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो ये हर कोई भी आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कर ले, आपके पास डायमेंशन वो निकल आ जाएगी, ठीक है। और भी मेथड है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है डायमेंशन को समझने के लिए। अब देखिए, अब यहां से हमें क्या समझ आ गया कि डायमेंशन, हमने जब स्पीड के डायमेंशन निकाल दिया तो इससे हमें क्या सबक मिला है, हम इस रिजल्ट क्या बताती है कि हमारे पास जो स्पीड है वो असल में दो चीजों से बना हुआ है, दो चीजों के प्रोडक्ट से बना हुआ है। कौन कौन सी है? एक है लेंथ और एक है टाइम। का मतलब ये कि हमारे पास डायमेंशन ने स्पीड का जो नेचर है वो हमें बता दिया कि असल में लेंथ और टाइम के प्रोडक्ट से वो बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को इजीली मालूम कर सकते हैं इस स्टेप को फॉलो करते हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।